आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है विनी वॉइस में आप सभी का। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और हम पूजा में बैठ जाते हैं, हमारा ध्यान लगने लगता है, हम मंत्र जाप करने लगते हैं, तो उस समय पर जो है काफ़ी सारे भक्तों के साथ ऐसा होता होगा कि उबासी आने लगती है, किसी की आंखों से आंसू आने लगते हैं, किसी का शरीर हिलने लगता है, या फिर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर किसी किसी व्यक्ति का जो है सिर भी हिलने लगता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है, हमारे शरीर के साथ काफ़ी घटनाएं घटती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण होता है? क्या कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाती है, या फिर स्वयं लड्डू गोपाल उस समय वहां प्रकट होते हैं? तो इन्हीं सभी सवालों के आज आपको जवाब मिलने वाले हैं इस लीला कथा के माध्यम से। और आपको यह भी पता चल जाएगा कि अक्सर आपको पूजा में बैठते ही उबासी क्यों आती है। बहुत अच्छा मार्गदर्शन ठाकुर जी के द्वारा इस लीला कथा के माध्यम से होने वाला है। दोस्तों, जो ये आज की लीला कथा है, ये एक लड्डू गोपाल भक्त पवित्रा जी ने हमारे साथ शेयर की है, जो बेंगलोर में रहती है और लड्डू गोपाल की काफ़ी दिनों से सेवा कर रही है। बाल गोपाल के प्रति इनके भाव इतने अधिक प्रबल है कि बाल गोपाल अक्सर इन्हें सौपन में भी दर्शन देते हैं, और जब कभी भी ये बाल गोपाल से अपनी अर्जी लगाती है कि हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, मेरे साथ आपने काफ़ी दिनों से कोई लीला नहीं की, कृपा करके कोई लीला दिखाइए, तो ठाकुर जी जो है इनके मन की इस इच्छा को भी पूरा करते हैं। यह कहती है कि जब शुरू में इन्होंने ठाकुर जी की सेवा करना शुरू किया, पवित्रा जी ने बताया कि इनके घर में 2 बड़े लड्डू गोपाल हैं और 2 किशोरी राधा रानी जी के विग्रह है। साथ ही में युगल सरकार भी विराजित है, और ये पिछले 7-8 सालों से ठाकुर जी की सेवा कर रही है, लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। जब इन्हें सेवा करते करते 2 वर्ष हो गए थे, तो इनके सामने काफ़ी सारी समस्याएं आई, काफ़ी सारी घटनाएं जो है पवित्रा जी के साथ घटने लगी। अब वह कहती है कि जैसे जैसे मेरे जाप बढ़ने लगे, सेवाएं बढ़ने लगी, तो जब भी मैं अपने मंदिर में प्रवेश करती थी, ठाकुर जी को स्नान इत्यादि करा के जाप करने बैठती थी, उसी समय जब मेरा ध्यान लगना शुरू होता था, तो मुझे क्या होता था, उबासी आना प्रारंभ हो जाता था। किसी किसी दिन आंखों से आंसू बहने लगते थे, मुझे पता भी नहीं चलता था, लेकिन मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते थे। और कभी कभी ऐसा होता था, जब मैं ठाकुर जी का ध्यान लगाती थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं होती थी जो मेरे साथ पहले कभी नहीं घटी थी। अब यह सब देखकर मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। मुझे लग रहा था कहीं मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी का वास तो नहीं हो गया, कहीं मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी इतनी अधिक तो नहीं बढ़ गई जिसके कारण वो मेरा पूजा में ध्यान नहीं लगने देती। अक्सर मुझे उबासी आ जाती है, पूजा में मन नहीं लगता, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू बहाना और रोंगटे खड़े होना, ये सब मुझे अशुभ संकेत लग रहे थे। अब पवित्रा जी कहती है कि मेरे पास में ही जो मेरी सखी रहती है, वो भी लड्डू गोपाल भक्त है, और वो बहुत सालों से जो है पूजा पाठ करती है, पूजा पाठ के सभी नियमों के बारे में उन्हें पता है। और जब भी कभी मुझसे कोई भूल होती है, कोई गलती होती है, तो वही मेरा मार्गदर्शन करती है। अब पवित्रा जी कहती है, मैंने उन्हीं से पूछा कि दीदी, जब भी मैं पूजा में बैठती हूँ, ठाकुर जी का ध्यान लगाती हूँ, उनके जाप करती हूँ, तो अक्सर मुझे उबासी आती है, कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और किसी किसी दिन आंखों से पानी बहने लगता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? तभी वह कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ठाकुर जी तुम्हारी सेवा से प्रसन्न नहीं है, और तुम्हारे घर में काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। अब पवित्रा जी कहती है कि मैं उनकी सब बातों पर विश्वास करती थी, तो मैंने उपाय भी पूछा कि इसके पीछे क्या उपाय किया जाए जिसके कारण ऐसा ना हो। तभी वह कहती है कि देखो, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से परेशानियां आ रही है, तुम अपने घर में एक पूजा रखवाओ, एक हवन रखवाओ। अब पवित्रा जी कहती है कि मैंने दिन भी निर्धारित कर लिया कि मैं पूजा रखवाऊंगी, हवन कराऊंगी, जिससे थोड़ा शुद्धिकरण हो जाए। अब उसके पश्चात अब पवित्रा जी कहती है कि मेरी सहेली के यह बताने के बाद कि मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है, मैंने कई दिनों तक पूजा पाठ नहीं किया, कई दिनों तक, यानी मैंने पूजा पाठ में
बहुत ही ज़्यादा लापरवाही बरतती। जब भी मुझे उबासी आती थी तो मैं मंदिर से खड़े होकर अपना काम करने लगती थी। मुझे लगता था कि अब पूजा पाठ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी पूजा स्वीकार ही नहीं करेंगे। अब मुझे उबासी आ गई है या फिर आँखों में आँसू आ गए हैं। अब ठाकुर जी नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए मैं पूजा पर वही विराम चिन्ह लगा देती थी और पूजा से उठकर मैं घर के अन्य काम करने लगती थी। अब पवित्रा जी कहती थी, मैंने सोचा कि 10-15 दिन के बाद पूर्णिमा का दिन है और मैं उस दिन हवन कराऊंगी, घर का शुद्धिकरण कराऊंगी। उसके पश्चात से अपने जाप, अपनी साधना और ठाकुर जी की पूजा पाठ जैसे करती हूँ उस प्रकार से दोबारा से शुरू करूंगी। लेकिन इन 15 दिनों में मेरे घर में इतनी सारी मुश्किलें आई कि मैं बता भी नहीं सकती। पवित्रा जी कहती है कि एक के बाद एक परेशानी घर में आने लगी। ऐसा लगने लगा मानो कि ठाकुर जी की कृपा हट गई हो। ठाकुर जी जो है, अब उनकी जो उपस्थिति थी वो महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे शंका करने के कारण ठाकुर जी ने अपनी दृष्टि मेरे ऊपर से हटा ली है। अब मैं काफ़ी परेशान हो गई। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे घर में क्या सचमुच इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है जिसके कारण से ठाकुर जी जो है मंदिर छोड़कर चले गए हैं। इसी वजह से मेरे जीवन में इतनी बाधाएं आ रही है। अब मंदिर में बैठकर पवित्रा जी कहती है, मैं ठाकुर जी के सामने रोने लगी और उनका ध्यान लगाया। उसी समय मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। अब पवित्रा जी कहती है कि जैसे ही मैं मंदिर में बैठी और मैंने ध्यान लगाया और ठाकुर जी से मैं वार्तालाप करने लगी आंखें बंद करके, तो मुझे एक रोशनी दिखाई दी जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी का चेहरा नजर आया, यानी भगवान श्री कृष्ण का सुंदर सा मुख नजर आया, सिर्फ मुख, और वो मुस्कुरा रहे थे। अचानक से हड़बड़ाकर मेरी आंख खुली। जो मैं ध्यान लगा रही थी, मेरा ध्यान टूटा और मैं घबरा गई। तभी मेरी आंखों से भाव के आंसू बहने लगे कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। उसके पश्चात पवित्रा जी कहती है, तुरंत से मुझे उबासी आई और मैंने सोचा अगर नेगेटिव एनर्जी है तो ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, और अगर ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं तो फिर उबासी क्यों आई। किसी बात के बारे में ज्यादा वहम करते हैं तो वो हम पर हावी हो जाती है और उस वजह से हम अपनी पूजा पाठ को कम कर देते हैं। अब ठाकुर जी ने इतना बड़ा संकेत दे दिया था मुझे समझाने के लिए कि ये सब कुछ ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है इस वजह से तुम्हें उबासी आ रही है, और न ही यह ऐसा होता कि आंसू आ रहे हैं इस वजह से मैं तुमसे अप्रसन्न हूँ कि तुम पूजा में क्यों रो रहे हो। अब पवित्रा जी कहती है कि मैंने फिर से ध्यान लगाया। काफ़ी समय 15-20 मिनट मुझे ध्यान लगाते हुए हुआ था, तभी मुझे फिर से ठाकुर जी के दर्शन हुए। मुझे उनका सुंदर सा मुख फिर से दिखाई दिया। अब मैं काफ़ी आश्चर्यचकित थी कि उबासी आ रही है, आंखों में आंसू आ रही है और बार बार ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, बल्कि वो मेरे ठाकुर जी थे, मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे, मुझे वो संकेत दे रहे थे कि सब मेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके पश्चात पवित्रा जी कहती है, मैंने सोचा कि मैं इस बारे में पता करके ही रहूंगी, आखिर उबासी आने का और आंख में आंसू आने का क्या कारण होता है। तब मैंने ये सब बातें पता की और मुझे पता चला कि जब हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है और हमारा ऑरा बढ़ता है, तब इस तरह के लक्षण हमारे साथ दिखाई देते हैं। ये कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं बढ़ती। अब दोस्तों मैं भी आपको बता देती हूँ कि दरअसल यह होता क्या है। देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो हमें उबासी आती है। शुरू में छोटी छोटी उबासियाँ आती है, फिर बड़ी बड़ी उबासियाँ आने लगती है। इसका कारण क्या होता है कि वो जो ऊर्जा के कारण होती है, क्योंकि जो ऊर्जा है आपके शरीर में वो शोषित की जाती है ना, जब आपके शरीर में जाती है तो अवशोषित होती है। जब ऊर्जा आपके शरीर में जाती है तो वो सबसे पहले कहाँ बैठती है, आपके मूलाधार चक्र को शुद्ध करने का काम करती है। जिसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आप दूध गर्म करते हो तो ऊपर भाप निकलती है, तो वो भाप ऊपर की तरफ हो जाती है। ऐसे ही जब आपके मूलाधार चक्र पर ऊर्जा बैठती है और वो आपके मूलाधार चक्र को जागृत करती है, उस समय आपका जो मूलाधार चक्र होता है दोस्तों वो घूमना शुरू कर देता है। तो उसमें जो नेगेटिव यानी अपवित्र होता है
वो निकलती है हमारी मुंह के जरिए बाहर, जिसे हम कहते हैं उबासी। तो इसलिए जब भी उबासी आए दूसरी तरफ मुंह करके उबासी लेनी चाहिए। डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आपको सोचना चाहिए आपका मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है, आपके शरीर से जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर आ रही है, इसलिए दूसरी तरफ ठाकुर जी से मुंह करके आपको उबासी लेनी चाहिए। दूसरी बात, जब रोंगटे खड़े होते हैं तो आपके रोंगटे जो खड़े होते हैं इष्ट की कृपा के कारण होते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम पूजा में बैठते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता हमारे ठाकुर जी वहाँ पर विराजमान होते हैं। तो जब हमारे रोंगटे खड़े होते हैं तो वो एक संकेत होता है कि ठाकुर जी अब यहाँ पर विराजित हो चुके हैं, आकर बैठ चुके हैं हमारी पूजा में, वो स्वीकार कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो उस समय भी घबराना नहीं चाहिए। और कभी कभी पूजा में आपको झटका लगता है, तो वो झटका इसलिए लगता है जैसे कि जो ऊर्जा मूलाधार चक्र पे जाकर बैठती है एकदम से वो ऊपर की तरफ जोर लगाती है। तो क्या होता है, जैसे कि वो ऊपर की तरफ जोर लगाती है तो हमारे शरीर में झटका लगता है। इसी तरह से कई लोगों का शरीर गोल गोल घूमता है, किसी का सिर हिलने लगता है। तो ये सब ऊर्जाएं होती है। आपने देखा होगा किसी कीर्तन में या जागरण में काफी लोगों का जो है सिर बड़ी तेजी से घूमने लगता है, तो कहते हैं कि उनमें भगवान प्रवेश कर गए। नहीं, उनमें भगवान प्रवेश नहीं करते। वो ऊर्जा होती है हमारी जो पूजा करते वक्त हमारे शरीर में प्रवेश करती है और वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण से वो शरीर में प्रवेश करते ही एक स्थान को चुन लेती है। किसी भी स्थान को चुन सकती है। किसी किसी के पैर हिलते हैं, किसी का हाथ हिलता है, किसी का सिर हिलने लगता है। तो वो ऊर्जा जो है एक स्थान को चुन लेती है और वही स्थान हमारा गति करने लगता है, यानी घूमने लगता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती। यह ऊर्जाएं होती है जब हमारा मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है। तो आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो उन पे भरोसा रखिए। वो सामने बैठे हैं, आप उनकी सेवाएं कर रहे हो, तो अपने मन में यह विश्वास लाइए कि हमारे ठाकुर जी सामने बैठे हैं। यह भाव कभी मत लाइए कि वो एक मूर्ति है, यह भाव लाइए कि हमारे सामने साक्षात लड्डू गोपाल बैठे हैं। कभी भी अपने मन में यह भाव न लाइए कि हमारी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं। अपना एक अटूट विश्वास बनाइए कि हमारी पूजा स्वीकार हो रही है, हमारे इष्ट हमारे सामने है, हमारे लड्डू गोपाल जागृत है और वो हमारे सामने बैठे हैं। अपने मन में ये अटूट विश्वास लाइए। बिल्कुल भी यह मत सोचिए कि पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है। अपने हृदय में यह भावना लाइए कि हमारे ठाकुर जी जो है हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। अपने मंदिर को सिर्फ एक मंदिर मत समझो, उसमें जो तस्वीर रखी है, विग्रह रखे हैं, उन्हें एक तस्वीर और विग्रह मत समझो। समझो कि वो हमारे इष्ट बैठे हैं। तो देखना आपकी पूजा स्वयं ही बहुत जल्दी स्वीकार हो जाएगी। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि हम पूजा करते रहते हैं और पूजा के समय आंखों से आंसू आने लगते हैं। यह इस बात की ओर संकेत देता है कि आपका अंतर्मन जो है, जो आपकी आत्मा है, वो बिल्कुल शुद्ध है। अर्थात आपके मन से बुरे विचार दूर हो रहे हैं और आपके मन में जो है जितनी भी बुराइयां हैं आप उन पर जीत पा रहे हो। यह वह समय होता है दोस्तों जब आपके अंदर से रोने का जो भाव होता है वो बाहर आने लगता है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। इस समय आंखों में आंसू आने का मतलब है कि आपके हृदय के केंद्र में छिपे हुए कुछ ऐसे विचार हैं जो आप सामने नहीं लाना चाहते। अर्थात आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप किसी को कह नहीं पाते, जिन्हें प्रकट होने में आपको दुख का एहसास होता है। तो वो आंसू के जरिए ठाकुर जी के सामने बहने लगते हैं और आपको लगता है कि आपकी कोई आवाज़ सुने या ना सुने, ठाकुर जी आपकी बातों को समझ रहे हैं, आपके आंसू को देख रहे हैं और वो आपकी हर समस्या को जानते हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। उबासी आने का दूसरा कारण यह भी होता है दोस्तों कि आपके मन में दोहरी विचारधारा सक्रिय हो जाती है, यानी बहुत सारे विचार आपके मन में चल रहे हैं। आपके अंत द्वंद मन को कभी भी चैन नहीं मिलने देता, जिसे आप कई परेशानी में होकर भी भगवान की भक्ति करते हो तो आपको जो भाई या नींद आने लगती है। आपके घर में कुछ समस्याएं हैं लेकिन फिर भी आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, उन सब बातों को भूलकर जब भी आपके मन में
काफ़ी सारे विचार उठते रहते हैं पूजा करते समय, उस वजह से भी जो भाई आ जाती है, उबासी आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, नेगेटिव एनर्जी भी होती है और उसके कारण भी उबासी आती है, लेकिन वो आपको पता चल जाएगा कि कब आपको नेगेटिव एनर्जी की वजह से उबासी आ रही है। वो किस प्रकार से पता चलेगा? जब आपका मन बिल्कुल भी पूजा पाठ में न लगे और आपका शरीर इतना भारी होने लगे कि जैसे समझो कि आपके शरीर के ऊपर बहुत सारा किसी ने प्रेशर डाल दिया है। आपको समझना चाहिए कि जैसे आपके ऊपर किसी ने बहुत भारी वस्तुएं रख दिया है, कंधे बहुत भारी हो गए हैं, पैर बहुत भारी हो गए हैं, तब वो नेगेटिव एनर्जी के कारण आपको उबासी आती है। उस समय आप तुरंत दिए में एक कपूर डालकर उसमें एक लौंग का जोड़ा डालकर ठाकुर जी के पास जला दीजिए। वो नेगेटिव एनर्जी तुरंत वहां से दूर हो जाएगी और आपका ठाकुर जी की पूजा में मन लगने लगेगा। तो दोस्तों देखिए, उबासी आना, झटके लगना, सिर हिलाना, रोंगटे खड़े होना, काफ़ी सारी चीज़ें पूजा के दौरान होती है। तो उसका ज्ञान आपको हो गया होगा इस लीला कथा के माध्यम से कि यह ऐसा क्यों होता है। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपनी सेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मन में वहम करने की आवश्यकता नहीं है कि ठाकुर जी हमसे अप्रसन्न है, हमारी पूजा नहीं लग रही है, ठाकुर जी की पूजा में गलती हो रही है, हम बार बार उबासी ले रहे हैं, या तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, हम इस तरह से जो बार बार उबासियाँ ले रहे हैं और आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान के सामने नहीं रोना चाहिए, तो इससे भी हमारे ठाकुर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। काफ़ी सारे विचार है, काफ़ी सारे जो बातें हैं हर भक्त के मन में घूमती रहती है। तो आज ठाकुर जी ने इतना अच्छा मार्गदर्शन कर दिया है कि ये सब चीज़ें होना कोई बुरा संकेत नहीं है और न ही इनके कारण से ठाकुर जी अप्रसन्न होते हैं। अपनी पूजा को जारी रखिए, इसका मतलब यह है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, आपका मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है, साथ ही साथ आपको संकेत भी मिल रहे हैं कि हाँ आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जो पवित्रा जी है वह कहती है कि मैंने अपने घर में कोई भी जो है शुद्धिकरण वाला हवन नहीं कराया, मैं उसी तरह से अपनी पूजा को जारी रखा। जब मुझे उबासियाँ आती थी, रोंगटे खड़े होते थे या आंसू आते थे, उस समय घर में काफ़ी सारा तनाव भी हुआ, लड़ाई झगड़ा भी हुआ और घर में काफ़ी सारी परेशानियां भी आई। तो उस समय वह कारण यह था कि मैंने ठाकुर जी की सेवा करने में थोड़ी सी लापरवाही कर दी थी। मुझे ऐसा लग रहा था, जैसा कि मेरी सखी ने बताया था, कि जैसे पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है और ठाकुर जी मेरी पूजा से प्रसन्न नहीं है। तो जब तक मैं हवन ना कराऊं, जब तक मैं शुद्धिकरण न कराऊं, तब तक मैं पूजा पाठ कम ही करूंगी। तो इस वजह से ठाकुर जी थोड़े से रुष्ट हो गए होंगे कि देखो इसने तो भय के कारण मेरी सेवा करना ही छोड़ दिया। तब ठाकुर जी ने उन्हें अपने दर्शन कराए, उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे अंदर का भय है। तभी पवित्रा जी कहती है मैंने अपने ठाकुर जी की सेवा करना दोबारा से संकेत मिलने के बाद शुरू कर दिया और ठाकुर जी की कृपा से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। मुझे अब भी पूजा करते वक्त उबासियाँ आती है, कभी कभी आंखों से पानी भी आ जाता है, रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं और कभी कभी तो मेरा पैर बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने भी लगता है। लेकिन पवित्रा जी कहती है अब मुझे इस बारे में सारा ज्ञान है कि यह क्यों होता है और किस प्रकार से होता है, इसलिए यह सब बातें मैंने सभी भक्तों के साथ शेयर की है ताकि वो घबराए न और अपने ठाकुर जी की सेवा निरंतर करते रहे। ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही बरसेगी और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। पवित्रा जी कहती है कि अब मुझे बहुत साल हो गए हैं लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, मेरे घर में ठाकुर जी की कृपा से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और न ही किसी नेगेटिव एनर्जी का वास मेरे मंदिर में है। तो दोस्तों इस लीला कथा के माध्यम से यानी पवित्रा जी के माध्यम से इतना अच्छा मार्गदर्शन ठाकुर जी ने आज कर दिया है। जिन भी भक्तों के मन में यह आता होगा कि हाँ हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है क्योंकि हमें उबासियाँ आती है, तो उन भक्तों की शंका दूर हो गई होगी और यह स्वयं ठाकुर जी के द्वारा ही हुआ है क्योंकि वही चाहते हैं कि उनके भक्तों तक ये लीला कथाएं पहुँचे। ठाकुर जी चाहते हैं कि उनके भक्तों तक ये सब बातें पहुँचे ताकि उनके मन में शंका न रहे।
उनका अच्छे से मार्गदर्शन होता रहे और वो किसी भी प्रकार की कोई गलती ठाकुर जी की सेवा में न करे। स्वयं लड्डू गोपाल आपकी गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं अपनी लीला कथाओं के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई लक्षण आपको नजर आया है, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ भी पूजा करते वक्त, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। साथ ही साथ पवित्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी ज्ञानवर्धक और इतनी महत्वपूर्ण लीला कथा हमारे साथ शेयर की। यहाँ तक कि ठाकुर जी के दर्शन के बारे में भी इतना सुंदर भाव उन्होंने सभी भक्तों के साथ जो है शेयर किया। इससे सभी भक्तों का अटूट विश्वास ठाकुर जी पर और भी अधिक बढ़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक भी करना अगर पसंद आए तो। इसी तरह मिलते हैं अगली लीला कथा के साथ, जिसमें ठाकुर जी जरूर कोई न कोई मार्गदर्शन अवश्य ही करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।